हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो इस साल एलआईसी की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है, बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को मिली है। एलआईसी ईओ के पोस्ट में 300 वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी। एलआईसी ईडीओ के पोस्ट में लगभग 9000 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोनों ही जॉब्स में देखने को मिली है एलआईसी की तरफ से। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है जो एलआईसी में रिलीज़ की जाती है एलआईसी की तरफ से, वो है एलआईसी असिस्टेंट। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या एलआईसी असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन इस साल देखने को मिलेगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एलआईसी असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन इस साल देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि अभी बहुत सारे जो एलआईसी के अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, जो अलग अलग ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। इसके अलावा इस साल और आगे आने वाली कुछ सालों में बहुत सारे जो असिस्टेंट के पोस्ट में जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं वो लोग, उनकी रिटायरमेंट होगी। तो उसके कारण वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होगी, मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसके कारण एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आपको एलआईसी असिस्टेंट के पोस्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि एलआईसी रिक्रूटमेंट करा रही है, तो कई बार देखिए होता क्या है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करवाती है तो उनका टारगेट यही रहता है कि सारे पोस्ट में नोटिफिकेशन रिलीज़ करा के रिक्रूटमेंट वगैरह प्रोसेस कंप्लीट कर ले, ताकि उनका भी ये रहता है कि चलो ठीक है, अब वो 3 साल 4 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा एलआईसी एडीओ के पोस्ट में, अगर आप देखोगे एलआईसी एडीओ में शायद 2 साल पहले रिक्रूटमेंट आई थी। एलआईसी ईओ के पोस्ट में 2019 में रिक्रूटमेंट आई थी। एलआईसी असिस्टेंट के पोस्ट में भी पिछली रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और अगर वैकेंसीज़ की बात करें कि असिस्टेंट के पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, तो एक्सपेक्टेड है कि 5000-6000 के अराउंड वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है इससे ज़्यादा वैकेंसीज वो रिलीज़ करे, ये कंप्लीटली एलआईसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम आपको 5000 to 6000 असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। सबसे अच्छी बात एलआईसी असिस्टेंट के जॉब की ये रहती है कि जॉब तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप किसी बैंक क्लर्क से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें बैंक क्लर्क की जो जॉब प्रोफाइल रहती है उसमें पब्लिक डीलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। जॉब प्रोफाइल में खास करके जो ड्यूटी आवर्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे एलआईसी असिस्टेंट की जॉब को, तो इसमें पब्लिक डीलिंग वगैरह रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड या फिर आप कहो तो ड्यूटी आवर्स वगैरह रहते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एलआईसी असिस्टेंट की जॉब ज़्यादा बेटर रहती है। एंड अगर सैलरी वाइज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो एलआईसी असिस्टेंट की जॉब में 10,000 के अप्रॉक्स ज़्यादा ही सैलरी मिलती है क्लेरिकल पोस्ट से। तो सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे तो एलआईसी असिस्टेंट की जॉब बहुत बेटर है। साथ ही साथ एलआईसी असिस्टेंट के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 5 ईयर सर्व करने के बाद आपको प्रमोशन मिल जाती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि ईओ के पोस्ट में। इंटरनल एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद आप ईओ बन जाते हो। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और अगर बात करें यहाँ एग्ज़ाम की, तो इसकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यानी कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमेशा बोलते हैं ना कि इंग्लिश मेरी वीक है, इसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो आप रीज़न यहाँ पे नहीं दे सकते, वो आप बहाना यहाँ पे नहीं दे सकते कि यहाँ पे इंग्लिश की मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे जैसे अगर प्रीलिम्स भी होती है तो उसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल क्वांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन केवल क्वांट एंड रीजनिंग में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। एंड जो इंग्लिश रहती है ये क्वालिफाइंग रहती है। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब तो आपको एलआईसी असिस्टेंट की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड ऑल द बेस्ट।